Hello bachcho, let's see the question. Question says in the following question a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से एक होगा assertion और एक है reason. हमें देखना है जो assertion और reason दिया गया है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट. assertion हमें क्या दिया गया है कि bond cleavage in haloarine is difficult than haloalkane. Is difficult than haloalkane. हेलोएरिन और हेलोअल्केन में अगर बॉन्ड क्लीवेज हम देखेंगे हेलोएरिन में ज्यादा डिफिकल्ट होगा द बॉन्ड ब्रेकिंग. रीजन हमें दिया गया है कि फिनाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल. फिनाइल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है. यहाँ पर हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे कि कंसेप्ट हमारा होगा रिजोनेंस. हम रिजोनेंस के थ्रू और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा किस तरह से बॉन्ड क्लीवेज डिफिकल्टी और फिनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे. उसके साथ हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है ताकि हमारा जो बॉन्ड क्लीवेज हो वो डिफिकल्ट होता है इन द केस ऑफ हेलोएरिन. पहले हम देखेंगे हेलोएरिन और हेलोअल्केन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज किस तरह से होता है जैसे कि हमें पूछा गया है इन द असर्शन. हेलोएरिन का मतलब क्या होता है, एक एरोमेटिक रिंग होता है उसके साथ प्रेजेंट होता है एक हेलोजन ग्रुप और उस हेलोजन ग्रुप में अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर. तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं दिस इज क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर जो क्लोरीन होता है उसमें होता है इलेक्ट्रॉन पेयर. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं दैट इन्वॉल्व इन द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द conjugation with the benzene ring. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द conjugation. तो इलेक्ट्रॉन पेयर और हेलोजन एटम एक एटम इन्वॉल्व इन conjugation with benzene ring. Conjugation with pi electron of बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग इसके वजह से हमें डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होंगे. सो इट फॉर्म्स रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. हाइब्रिड स्ट्रक्चर और उस रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर के वजह से हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है विथ कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड. देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड. दैट इज व्हाई कार्बन हेलोजन बॉन्ड में वी सी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. उसके वजह से इसी रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर की वजह से ये जो हेलोएरिन्स होते हैं देयर आर मोर स्टेबल. एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे जो हेलोएरिन के बीच में क्या होता है, हेलोएरिन में जो कार्बन और हेलोजन का ग्रुप होता है बॉन्ड होता है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन द केस ऑफ हेलोएरिन. और इन द केस ऑफ हेलोअल्केन में जो होता है हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ये होता है हेलोअल्केन के केस में. अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो एस कैरेक्टर होता है इन द केस ऑफ हेलोएरिन वो मोर एस कैरेक्टर शो करता है. मोर एस कैरेक्टर. अगर मोर एस कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ विल बी शॉर्टर. अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगा तो in the case of haloarine bond cleavage will be difficult. तो हमें जो assertion दिया गया है bond cleavage in haloarine is difficult than haloalkane, तो हमारा assertion सही हुआ. Coming to the reason में दिया गया है फिनाइल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है. फिनाइल कार्बोकैटायन मतलब एक अगर हम ले रहे हैं एक हेलोबेंजीन क्लोरोबेंजीन तो क्लोरोबेंजीन जब सेल्फ आयोनाइजेशन करता है
विथ सेल्फ आयोनाइजेशन, तो वो फॉर्म करता है फिनाइल कार्बोकैटायन। यहाँ पर होता है पॉजिटिव चार्ज विथ एलिमिनेशन ऑफ Cl-। ये है हमारा फिनाइल कार्बोकैटायन। फिनाइल कार्बोकैटायन फिनाइल कार्बोकैटायन में हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज किसके साथ प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन रिंग। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज is perpendicular to the benzene ring। और जो हमारा फिनाइल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, दिस इज थ्रू द सेल्फ आयोनाइजेशन। इट फॉर्म्स थ्रू सेल्फ आयोनाइजेशन। आज हमने देखे कि ये सेल्फ आयोनाइजेशन के थ्रू फॉर्म हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर टू द बेंजीन रिंग होता है। अगर परपेंडिकुलर होता है दैट मीन्स इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, नॉट स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो फिनाइल कार्बोकैटायन है वो अनस्टेबल हुआ, इट इज अनस्टेबल। बट हमें रीजन में क्या दिया गया है कि फिनाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। दैट मीन्स हमारा जो रीजन है वो इनकरेक्ट है, हमारा जो असर्शन है दैट इज करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।